राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हिंदू धर्म के प्रमुख महापुराणों में एक गरुड़ पुराण मृत्यु और उसके बाद के जीवन का विस्तार से वर्णन करता है। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार मृत्यु के बाद स्वर्ग या नरक में स्थान मिलता है। गरुड़ पुराण में कई प्रकार के नरकों और उनमें मिलने वाली यातनाओं का उल्लेख है, जो विभिन्न पाप कर्मों के फल स्वरूप मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रमुख पाप और उनसे संबंधित नरक। गरुड़ पुराण में वर्णित कुछ प्रमुख पाप और उनसे जुड़े नरक इस प्रकार हैं। ब्राह्मण हत्या, ब्राह्मण का वध, इसे गरुड़ पुराण में सबसे बड़ा पाप माना गया है। ऐसे व्यक्ति को अत्यंत भयंकर नरकों में अकल्पनीय यातनाएं भोगनी पड़ती है। गौ हत्या, गाय का वध, गाय को हिंदू धर्म में माता के समान पूजनीय माना जाता है। गौ हत्या करने वाले को भी कठोर नरक भोगने पड़ते हैं। माता पिता की अवज्ञा या अपमान, जो लोग अपने माता पिता का अनादर करते हैं, उन्हें कष्ट देते हैं, उन्हें संघात नामक नरक में यातनाएं मिलती हैं। धन की लालच में शोषण या पराया धन हड़पना, जो व्यक्ति धन के लालच में दूसरों का शोषण करता है, उनकी संपत्ति हड़पता है, उन्हें कृमि आदि नरकों में भीषण यातनाएं दी जाती है। ऐसे लोगों को सारमेयादन नाम नरक में विचित्र प्राणियों द्वारा काट कर खाया जाता है। वृद्धों का तिरस्कार या अपमान, बुजुर्गों का अनादर करने वाले भी कालसूत्र नामक नरक में दंडित होते हैं। शरीर की अपवित्रता, अप्राकृतिक यौन संबंध, जो लोग गलत या अप्राकृतिक तरीके से शारीरिक संबंध बनाते हैं या वासना के वश में होकर शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, उन्हें तप्त मूर्ति या तप्त सुरमी नरक में जलाया जाता है या लोहे के गर्म शरीर से गले लगाया जाता है। अर्थ और धर्म के मार्ग से विचलन, धार्मिक नियमों और नैतिक मूल्यों का पालन न करने वाले भी नरक के भागी बनते हैं। भ्रूण हत्या, गरुड़ पुराण में भ्रूण हत्या को महापाप कहा गया है। ऐसे लोगों को रोध नामक नरक में यातनाएं मिलती हैं और वे अगले जन्म में नपुंसक बनते हैं। हत्या, किसी निर्दोष की हत्या करने वाले को भयंकर नरकों में डाला जाता है, जैसे रुधिरांध नरक, जहाँ पापियों को खून के तालाब में डुबोया जाता है। क्षत्रिय और वैश्य की हत्या करने वाले को ताल नरक की यातनाएं सहनी पड़ती है। गुरु की निंदा और अपमान, जो लोग गुरु की निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, उन्हें सबल या महाज्वाल नामक नरक में भेजा जाता है। चोरी, खासकर सोना चुराने वालों को सूकर नामक नरक में यातनाएं दी जाती हैं। सामान्य चोरी करने वाले को तमिश्रम नरक में बुरी तरह पीटा जाता है। पशुओं पर अत्याचार या मांसाहार, बिना आवश्यकता के जो लोग पशुओं को बेवजह कष्ट देते हैं या मांसाहार करते हैं, सिर्फ अपने शरीर को पोषने के लिए उन्हें कुंभीपाक नरक में उबलते तेल में तला जाता है। झूठी गवाही देना, झूठी गवाही देने वाले को रौरव नरक में पड़ता है। दान लेन देन में झूठी गवाही देने वाले को अबीची नरक में पर्वत से पथरीली भूमि पर गिराया जाता है और पत्थरों से छेड़ा जाता है। क्रूरता और निर्दयी व्यवहार, निर्दोष प्राणियों की हत्या करने वाले क्रूर नरक में जाते हैं। दूसरों को भोजन या जल से वंचित करने वाले शीतोदक नरक में जाते हैं। अहंकारी और निर्दयी लोग को अंधकूप नरक में डाला जाता है, जहां उन्हें घातक कीड़ों और विषैले जीवों से भरे दलदल में छोड़ा दिया जाता है। विश्वासघात, जो अपने भक्त की हत्या करता है, उसे तप्त लोह नरक में तपाया जाता है। छल कपट से दूसरों को विष देना, ऐसे पापियों को बिडभुज नरक में सड़ते हुए मल और गंदगी को खाने के लिए विवश किया जाता है। वेद शास्त्रों का अपमान या उन्हें नष्ट करना, ऐसे लोगों को लवण नामक नरक में गलाया जाता है। धर्म मर्यादा का उल्लंघन
ऐसे व्यक्ति विमोहक नरक में जाते हैं। देवताओं से द्वेष, ऐसे मनुष्य कृमिभक्ष नरक में जाते हैं। अपमानजनक और अनावश्यक हिंसा, जो लोग बेवजह दूसरों को परेशान करते हैं, उन पर हाथ उठाते हैं, उन्हें यमदूत तेल के कड़ाव में या अनेक प्रकार की यातनाएं देकर दंडित करते हैं। अमीर लोगों द्वारा गरीबों का शोषण, ऐसे व्यक्तियों को दंडों से लगाकर लगातार पीटा जाता है जब तक वो बेहोश न हो जाए। अपने ही गोत्र की स्त्री के साथ समागम, ऐसे व्यक्ति को लालाभक्ष नरक में रहकर वीर्यपान करना पड़ता है। कुछ प्रमुख नरकों के नाम। गरुड़ पुराण में कुल 36 से अधिक प्रकार के नरकों का वर्णन मिलता है। इनमें से कुछ प्रमुख नरक इस प्रकार हैं। तमिश्रम, चोरी या किसी का बुरा करने पर बुरी तरह पिटाई और शरीर के अंगों को काटना। रौरावम, झूठी गवाही देने पर जहरीले प्राणियों जैसे सांप, बिच्छू द्वारा कटवाना और तपती जमीन पर प्रताड़ित करना। कुंभीपाक, शिकार करने वाले या मज़े के लिए जानवरों की हत्या करने वालों के लिए गर्म उबलते तेल में उबालना। कालशूत्र, माता पिता और बुजुर्गों का अपमान और उत्पीड़न करने वाले के लिए। अंध तमिश्र, अपने परिवार को कष्ट देने वालों के लिए। शुकरमुख, अत्यधिक भोग विलास और भक्षण में लिप्त रहने वाले के लिए। रुधिरांध, निर्दोष प्राणियों विशेषकर पशुओं की हत्यारों के लिए खून के तालाब में डुबोना। बिड़भुज, छल कपट से दूसरों को विष देने वाले के लिए सड़ते हुए मल और गंदगी को खाने पर विवश करना। संघात, माता पिता का अपमान करने वालों के लिए। सितोदक, दूसरों को भोजन और जल से वंचित करने वालों के लिए। लवण, अन्यायपूर्वक धन कमाने वाले या वेद शास्त्रों का अपमान करने वालों के लिए। ताल नर, नर हत्या करने वालों के लिए, विशेषकर क्षत्रिय और वैश्य की। तप्त कुंभ, तप्त मूर्ति, गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वालों या अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने वालों के लिए। सारमेयाधन, धन लूटने या दूसरों की संपत्ति नष्ट करने वालों के लिए विचित्र प्राणियों द्वारा काट कर खाया जाना। अभिची, दान और धन के लेन देन में झूठी गवाही देने वालों के लिए। पर्वत से पथरीली भूमि पर गिराकर पत्थरों से छेदे जाना। लालाभक्ष, अपने ही गोत्र की स्त्री के साथ समागम करने वालों के लिए। वीर्यपान करना। गरुड़ पुराण का मुख्य उद्देश्य लोगों को अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित करना और पाप कर्मों के दूर रहने की सीख देना है, ताकि वे मृत्यु के बाद इन भयंकर यातनाओं से बच सके। यह आत्मा के कर्मों के अनुसार फल मिलने के सिद्धांत पर जोर देता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें। धन्यवाद।